बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो उसमें बेटा हमने आपको जो है बताया था कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है दो प्रमुख विधियां हैं। पहला है स्वस्थानीय पादप संरक्षण, इन सीटू प्लांट कंजर्वेशन। तो इसमें जो है किसी पौधे या जो है जंतुओं को उसकी प्राकृतिक आवास में ही जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। और दूसरा हमने बताया था बाह्य स्थानीय पादप संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय पादप संरक्षण में जो है पौधों या जो है जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से अलग करके उसे जो है किसी जो है अन्य स्थानों पर जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसे जो है बाह्य स्थानीय पादप संरक्षण कहते हैं। तो इसके अलावा बेटा जो है पौधों या जंतुओं के संरक्षण की अन्य विधियां हैं, जैसे जो है जीन बैंक, टिश्यू कल्चर और जो है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये जो है पादप संरक्षण की जो है अन्य विधियां हैं। तो इस जो है वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है, जीन बैंक क्या होता है, या जो है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं। जिसमें फर्स्ट हेडिंग है जीन बैंक। तो यह संस्थान उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पौधों की जो है जर्म प्लाज्म को जो है सुरक्षित रखता है। तो जर्म प्लाज्म का मतलब होता है बेटा जिससे जो है नए पौधे या जो है नए जंतु का निर्माण हो सके, उसे जो है जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो इनमें जो है बीज, अंडे, कोशिकाएं, परागकण आदि को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बेटा जो जीन बैंक होते हैं उसमें जो है पौधों के बीज को या जंतुओं के अंडे को या जो है पौधों या जंतुओं की कोशिकाओं को या जो है पौधों के परागकणों को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा कायिक अंगों को भी, कायिक अंग का मतलब होता है पौधे के जो है जड़, तना, यूं पत्ती। तो पौधे के ये जो है कायिक अंग कहलाते हैं। बेटा जो है पौधों के कायिक अंगों से भी नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे हम लोग गुलाब की जो है टहनी को काट करके जो है मृदा में जो है धंसा देते हैं, तो उससे जो है नया पौधा बन जाता है। या जो है गुड़हल को, है ना, तो इससे भी जो है टहनियों से नया पौधा बना है। या जो है आलू जो है तना होता है, आलू के तने को जो हम काट करके मृदा में दबा देते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। या जो है जैसे अजूबा, इसकी पत्तियों से जो है नए पौधे का निर्माण होता है। तो पौधे के जो है जो कायिक भाग है जैसे जड़, तना और पत्ती, इसको भी जो है बहुत कम ताप पर जो है बर्फ में रखने की व्यवस्था होती है। इससे बेटा जो है ये पौधे के कायिक अंग जो है मरने नहीं पाते हैं, नष्ट नहीं हो पाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इससे जो है नया पौधा तैयार किया जा सकता है। बीज पौधों का जो है जीवित जर्म प्लाज्म है। बीज जो है पौधे का जीवित जर्म प्लाज्म है जिनको जो है कम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से जो है -20 डिग्री सेल्सियस पर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुरक्षित रखते हैं। तो बेटा जो है बीज पौधों के जीवित जर्म प्लाज्म है, और इन बीजों को जो है कम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से जो है -20 डिग्री सेल्सियस पर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की जो है कम उपस्थिति में जो है सुरक्षित रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो है इन बीजों से नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे आवश्यकता पड़ती है कि इन पौधों की जो है जातियां कम हो रही है, या जो है इन पौधों की जातियां कम हो रही है, तो उन पौधों से, इन जो है बीजों से नए पौधे जो है तैयार किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं, तथा उनके बीजों को भी जो है इसी प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे जो है जो बीज हम सुरक्षित रखे हैं उससे नया पौधा जो है उगाएंगे, और उन पौधों में जो बीज बनेगा उसको भी जो है इसी प्रकार से कम ताप और कम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार के बीजों को जो है आर्थ्रोडोक्स बीज कहते हैं। तो बेटा जो है जब पौधों के जो है बीजों को
कम ताप और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे बीज जो है ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। जैसे जो है लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब होता है बेटा फलीदार जो है बीज, जैसे जो है अरहर है ना, चना, मटर, तो ये जो है फलीदार बीज है। तो इनके बीजों को जो है कम ताप और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके विपरीत जो है कुछ पौधों के बीज जो है कम ताप तथा कम ऑक्सीजन में जो है मर जाते हैं। बेटा पीछे हमने बताया था कम ताप और कम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि कुछ पौधों के बीज जो होते हैं कम ताप और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनको जो है रिकेल्सिट्रेंट जो है बीज कहते हैं। इसे बेटा जो है ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, रिकेल्सिट्रेंट बीज कहते हैं। जैसे जो है लीची के जो है बीज को अगर जो है कम ताप और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाए तो ये जो मर जाएंगे, उससे जो है नए पौधे अंकुरित नहीं हो सकते। इसके बाद बेटा हम दूसरी हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। इसे जो है ऊतक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन। तो जर्म प्लाज्म को आजकल जो है टिश्यू कल्चर द्वारा भी सुरक्षित रखा जाता है। तो बेटा इसमें क्या कहते हैं, पौधों के जो है किसी अंग से ऊतक को निकाल करके जो है उसे जो है उचित माध्यम में जो है उगाया जाता है और फिर जो है उससे नया पौधा तैयार किया जाता है। ये जो है ऊतक संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन। इसे हमने जो है क्लास 11th में आपको पढ़ाया है। तो जर्म प्लाज्म को आजकल टिश्यू कल्चर द्वारा भी जो सुरक्षित रखा जा सकता है। जिन पौधों में जो है बीज नहीं बनते, उनमें एक विशेष आनुवंशिकी क्लोन को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लोन बेटा हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है पौधों में जन्म, तो वहां पर आपको बताएंगे। तो क्लोन को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा तने के शीर्ष भाग को जो है कल्चर करके विषाणु से मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा तने के शीर्ष भाग को जो है कल्चर करके जो है विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त किया जा सकता है। बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें जो है दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पौधों की जर्म प्लाज्म को बहुत कम ताप पर -196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जर्म प्लाज्म को जो है कितने जो है डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है सुरक्षित रखा जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर, या जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर पौधों के बीजों को या जो है तनों को सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं, तो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इस विधि में बेटा जो है दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो संग्रहित किया जाता है। इसके बाद जो है जर्म प्लाज्म को जो है संग्रहित रखने के लिए कौन कौन से जो है संस्थाएं आगे आ रही हैं, इसको जान लेते हैं। तो जर्म प्लाज्म में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, विश्व बैंक, उसके बाद जो है मानव तथा जीवमंडल, मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना तथा जो है जीवमंडल रिजर्व जो है आदि रुचि ले रही है। तो बेटा जो है ये ऐसी संस्थाएं हैं जो जर्म प्लाज्म को जो है सुरक्षित और संरक्षित रख रही हैं या रखने का प्रयास कर रही हैं।